और एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। झारखंड के 10 आश्रम और 14 एकलव्य विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के चयन में खेला हो रहा है। तत्कालीन कल्याण मंत्री के ओएसडी है इसका मास्टरमाइंड। स्कूलों को चलाने का जिम्मा 5 साल के लिए देना था एनजीओ को। एडमिशन लेने के बाद अब तक भटक रहे हैं बच्चे। 20-20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक लिया गया है घूस का पैसा। आज तक तत्कालीन मंत्री के संज्ञान में ये मामला पहुंचा ही नहीं है। तत्कालीन मंत्री अब बन गए हैं राज्य के मुख्यमंत्री। इस घोटाले का एक मास्टरमाइंड फिलहाल है फरार। राधा गोविंद शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट, नेचर केयर एंड एजुकेशन सोसाइटी का इसमें पैसा फंसा हुआ है। तो अलग ही खेला चल रहा है। झारखंड के 10 आश्रम और 14 एकलव्य विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के चयन में खेला चल रहा है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने। दीपक, एक अलग ही खेला चल रहा है, अब एक नया मामला प्रकाश में आया है। जी अनिकेत, ये 3 साल से ऐसा हो रहा है। राज्य में कुल 14 एकलव्य विद्यालय और 10 आश्रम विद्यालय हैं जो नए बने हैं। इसके संचालन के लिए एनजीओ का चयन होना था और ये जो जिम्मेवारी थी, प्रत्येक एनजीओ को एक एक स्कूल की जिम्मेवारी दी जानी थी 5 वर्षों के लिए। लेकिन जो तत्कालीन मंत्री, कल्याण मंत्री के जो ओएसडी थे अमित कुमार और उनकी जो टोली थी, उन्होंने मिलकर एक बड़ा गड़बड़ झाला कर दिया। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए उन्होंने वसूले और किसी भी एनजीओ को कोई मैनेजमेंट का काम नहीं दिया। और आज भी वो जो एनजीओ हैं उन्होंने मुख्य सचिव से इसकी कंप्लेन की है, शिकायत की है, ताकि उन्हें एकलव्य विद्यालय और आश्रम विद्यालय के संचालन का काम दिया जा सके। तो इसमें धनबाद, चतरा, रांची सरीखे कई एनजीओ हैं, जैसे नेचर केयर एंड एजुकेशन सोसाइटी हजारीबाग, एक्मे एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड चतरा, बुद्धा फाउंडेशन धनबाद, इन्फेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी धनबाद, ट्राई रांची सरीखी एनजीओ हैं जिन्होंने पैसा दिया। लेकिन पैसा देने के बाद भी उनका पैसा न तो मंत्री तक पहुंचा न किसी और जगह पर पहुंचा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा गया कहां और क्यों नहीं वो एकलव्य विद्यालय और आश्रम विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो सकी। इसमें एक जमशेदपुर के आयन सरकार का भी नाम आ रहा है, वो बताया जाता है कि फरार हैं। और एक रांची में है हरवंश देवल करके, बटर सरदार के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों की तिकड़ी ने ये पैसा उठाया और मंत्री के नाम पर ये वसूली की गई और यह मामला पिछले 1.5 साल से फाइलों में बंद है। और मंत्री जी को इसकी खबर ही नहीं है, मंत्री जी को इसकी खबर ही नहीं जी। और अभी उन्हें, चूंकि चंपाई सोरेन अब मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें अब हटा दिया गया है। वो कल्याण विभाग का एक विंग था मुराबादी में, वहां पे ये बैठते थे और सारा वसूली वहीं पे हुआ है अनिकेत। तो जी एक नया ही घोटाला ही कर सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर एनजीओ जो है दर दर भटक रहे हैं। 20-20 लाख 1.5 करोड़ रुपए लिए गए हैं और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी भटक रहे हैं। हाँ, बच्चों का इसमें क्या दोष है? कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए पढ़ाई के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। बच्चे 3 साल से भटक रहे हैं। अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि जो स्कूल था वो खुला ही नहीं, एकलव्य विद्यालय और आश्रम विद्यालय खुले ही नहीं। कहीं ना कहीं घोर अनियमितता बरती जा रही है। जिस तरीके से इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अधिकारी तो मौन धारण किए हुए हैं। नहीं, मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंची है और पता चला है कि एक हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करने की प्रक्रिया चल रही है अनिकेत। प्रक्रिया तो चलती रहेगी दीपक, लेकिन जो छात्रों का भविष्य, इतने सारे पैसे दिए गए हैं, उनका जो साल बर्बाद हुआ है वो कैसे रिकवर होगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और जो नए कल्याण मंत्री हैं उन्हें तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो भी गैंग है उनका, उन पर कार्रवाई के लिए आगे ये करनी चाहिए। दीपक, जरूर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।